Hello friends, today we will discuss about some algebra formulas. आज हम पढ़ेंगे जैसे अलजेब्रा में मेनली कुछ फॉर्मूला यूज़ होते हैं जो बेसिकली हर चीज़ में यूज़ होते हैं, चाहे हम कोई जनरल एप्टीट्यूड की क्वेश्चंस कर रहे हों या नॉर्मली मैथ्स की कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हों, तो उस टाइप्स के लिए ये फैक्टरिंग फार्मूलाज होते हैं, वो हम यूज़ करें, वो हम आज यूज़ करने के तरीका देखेंगे, मतलब वो फार्मूला क्या का क्या होता है। जैसे फर्स्ट है a² माइनस b², तो वो होता है हमारा a+b a-b। अगर क्यूब में होता है a³ माइनस बी क्यूब, तो a-b और a² प्लस b² प्लस a³ प्लस b³ होता है, तो यहाँ पे प्लस आ जाता है और ab के साथ माइनस आ जाता है। ऐसे ही a⁴ माइनस b4 का होता है a² माइनस b² a² प्लस b4। अब a² माइनस b² क्या था, a प्लस बी और a माइनस बी, और फिर a² प्लस b² को एज इट इज़ लिख दिया। ऐसे ही 5 में +4 माइनस किया, और अगर पावर या फिर अगर हम जैसे 5 तक तो हम ऐसे याद फिर भी कर सकते हैं, बट बेसिकली अगर कभी आ जाए 10 निकालो, a की 10 प्लस b की 10, इसके लिए एक जनरल फॉर्मूला ये होता है। अगर n ओड है तो होता है a की n प्लस बी एन हमारा किसके इक्वल होता है, a प्लस बी प्रोडक्ट a की पावर n-1 माइनस a⁻n-2b प्लस a⁻n-3b², फिर ऐसे ही चलता रहेगा ए बी की पावर n-2 प्लस बी की पावर n-1। बेसिकली क्या है कि हमारी n की पावर है नेगेटिव में एक एक कम होती जाती है और b की पावर बढ़ती जाएगी। ऐसे ही अगर n इवन है तो हमारा a की पावर n माइनस बी एन का होता है a माइनस बी, फिर a n माइनस हम सेम एज इट इज होता है, ये पावर बढ़ती जाएगी, a कम होती जाएगी। ऐसे ही फिर ये हैं प्रोडक्ट्स फार्मूलाज, ये भी ऐसे ही हैं। a माइनस बी का पूरे कंप्लीट का होल स्क्वायर है तो क्या होगा, a² प्लस b² माइनस 2ab। अगर प्लस है बीच में तो सारी टर्म्स पॉजिटिव होती हैं, a² प्लस b² प्लस 2ab। अगर क्यूब है a माइनस बी का होल क्यूब याद करना है तो हम करेंगे a³ माइनस b³ माइनस 3a² प्लस 3ab²। मेनली पहले फर्स्ट टर्म का क्यूब माइनस सेकेंड टर्म का क्यूब, फिर -3 के मल्टीप्लाई में फर्स्ट का स्क्वायर सेकेंड एज इट इज, प्लस 3 इंटू ए एज इट इज और बी का स्क्वायर। ऐसे ही प्लस में करेंगे सारी टर्म प्लस आ जाएंगे, a³ प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस b², फिर 4 में करेंगे, फिर 5 में। इसी तरह इसी का जनरल फार्मूला के लिए होता है बाइनोमियल फार्मूला। बाइनोमियल फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी की पावर n है जो ये होता है हमारा n/c0। मेनली अगर जैसे 2 और 3 पावर होती है तो हमें याद रह जाता है, बट अगर 5 6 7 ऐसे ज़्यादा पावर्स पूछ ले तो मेनली याद नहीं रहता है, तो उनको हम बाइनोमियल की हेल्प से लिख सकते हैं। जैसे बाइनोमियल फॉर्मूला ये मेन होता है, इसका होता है n/c0 a की पावर n प्लस n/c1 a की पावर n-1b। ऐसे ही इसमें होएगा a की पावर एक एक कम होती जाएगी, b की बढ़ती जाएगी, तब तक हमारी लास्ट नहीं आ जाती, n कंप्लीट नहीं हो। जैसे n/c1 और n/c0 जिनका सम सेम होता है ना, उनकी वैल्यू सेम होती है। वैसे ही तो ये फॉर्मूला भी है n/c के निकालने का, ये n फैक्टोरियल अपॉन k फैक्टोरियल n माइनस k फैक्टोरियल, ये हमारा फॉर्मूला होता है जो n/c0 की वैल्यू है ना वो निकालने के लिए। और वैसे हम इसे ऐसे भी निकाल सकते हैं, लाइक जैसे ऊपर जितने भी होते हैं, जैसे हमें निकालना है 4c2 निकालना है, 4 को लास्ट नीचे 2 है ना, जितना नीचे है उतने तक कम करते हुए लिखो, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में, इक्वल टू 4 इंटू 3, ठीक है, अपॉन डिवाइड। अब नीचे जितना है उसको 1 से स्टार्ट होके जहाँ तक जा रहा है वहाँ तक लिखो, 1 इंटू 2, फिर कैंसिल आउट कर दो, 2 को 2 से हुआ तो ये आ गया हमारा 6, 4c2 हमारा क्या आ गया 6। या हम इस फॉर्मूले में पुट करके देखते हैं फॉर्मूले में कैसा आ रहा है। जैसे n/c के 4c2 निकालना था तो करेंगे हम 4 फैक्टोरियल अपॉन k फैक्टोरियल मतलब 2 फैक्टोरियल n माइनस के 4 माइनस 2 फिर 2 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल को हम क्या लिखते हैं, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ऐसे ही फिर नीचे अरे जैसे हम दोबारा डिफाइन करते हैं, 4 फैक्टोरियल होता है हमारा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइड 2 फैक्टोरियल था 1 इंटू 2, एक फिर एक और था 1 इंटू 2, तो 2 से ये कैंसिल, ये भी आ गया 6। तो चाहे हम फॉर्मूले से कर ले चाहे इससे कर ले, हमारी वैल्यू सेम ही आती है।
फिर अगर हमारे 3 नंबर्स हो जैसे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो हम इसमें तीनों का एक एक करके करेंगे 2a। ऐसे हम इसमें नॉर्मली वो भी यूज़ कर सकते हैं, पहले a प्लस बी एक टर्म मान लेंगे, c अलग से मान लेंगे, फिर a प्लस बी का जो होल स्क्वायर है उसको अलग से खोल लेंगे, जैसे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर 2ab 2bc 2ac, ऐसे करके 3 वाला भी हो जाएगा। और जैसे बहुत सारे आए हैं, जैसे 3 थे यहाँ पे 2 था तो हम इजिली कर लिए, जैसे ये बहुत सारे 7 8 आ गए, कितने भी आ गए, प्लस बी प्लस सी डैश डैश यू प्लस वी, ऐसे ही करेंगे सबका स्क्वायर, फिर 2 के साथ एक एक की पर्टिकुलर मल्टीप्लाई। इस तरह से ये होते हैं हमारे प्रोडक्ट। फिर ये आ गई कुछ पावर्स में, जैसे क्या होती है, जैसे ए की पावर m और इंटू ए की पावर n क्या होता है, मल्टीप्लाई में हो तो पावर एड ऑन हो जाती है, ए की पावर m प्लस n, अगर डिवाइड में हो तो ये माइनस आती है, ए की पावर m माइनस n। ए बी की अगर कंप्लीट पावर m है तो दोनों की अलग अलग भी लिख सकते हैं, ऐसे ही डिवाइड में डिवीजन में भी लिख सकते हैं, ए की पावर m डिवाइड बी की पावर m। ए की पावर m बाहर n है तो उनको मल्टीप्लाई हो जाती है पावर्स की। ए की पावर 0 ये वो चीज़ है, अगर किसी के भी कोई भी एलिमेंट हो, चाहे 0 की पावर 0 हमेशा 1 होती है, किसी की भी पावर 0 हमेशा 1 के इक्वल होती है। नहीं, बट ये 0 नहीं होना चाहिए, ये 0 पे डिफाइन नहीं है, जिसमें ये है किसी की भी पावर जो है, बट जिसकी हम पावर कर रहे हैं वो एक नॉन नेगेटिव नंबर होना चाहिए। ए हमेशा कोई भी नंबर हो सकता है बट 0 नहीं होगा, तो उसकी पावर 0 करने पे हमेशा 1 मिलता है। ऐसे ही किसी की पावर 1 है तो वो 1 है, जैसे ए की पावर 1 है तो वो ए की पावर, ये गलत लिखा हुआ है, ए की पावर 1 ए ही होगा, जिस पावर की ए की पावर करेंगे तो वो हमेशा वही एलिमेंट होता है। ए की पावर माइनस है तो डिवाइड में आ जाता है। ए की पावर m/n है तो मेनली बेसिकली ये क्या हुआ, ए की पावर m की पावर 1/n, और 1/n को हम कैसे लिखते हैं, अंडर रूट में भी लिख सकते हैं, जैसे हुआ ए की पावर 1/2 है तो उसे हम रूट ए लिख देते हैं ना, ऐसे ही सेम वही है ये, ऐसे ही हम लिखते हैं कुछ रूट्स, जैसे ए बी की पावर n है तो हम इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं, ए की अलग से बी की अलग से। ऐसे ही यहाँ पे अगर अलग अलग है तो हम इसे एक सेम करके लिख सकते हैं। सारे के सारे बेसिक ऐसे ही फॉर्मूले, पावर को शिफ्ट किया हुआ है, कोई पावर बाहर है तो उसको अंदर शिफ्ट किया हुआ, अंदर है तो उसे बाहर शिफ्ट किया, जैसे ए की पावर, ये क्या है, जैसे ए की पावर n इंटू 1/n, तो ये क्या बताया था कि ए की पावर m और n हो तो मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो n इंटू 1/n, ए की पावर n इंटू 1/n, n से n कैंसिल, तो ये बच गया a, इसीलिए ये ऐसे है, ठीक है। फिर ऐसे ये है mn, तो ये p अगर कोई भी एक्स्ट्रा पावर ऐड होगी, जैसे अंदर भी होगी वो बाहर भी उतनी ही पावर हो जाएगी, क्योंकि वो माइनस होगी कैंसिल आउट हो जाती है ना, इसलिए हम ऐसे करते हैं। ए की पावर m है तो m/n हो गया, ए की अलग अलग प्रोडक्ट है तो ये बाहर वाला मल्टीप्लाई हो गया। ऐसे ही ये है ए की पावर m इंटू n, ये बिल्कुल सबकी पावर रूट्स में, मतलब एक बार समझने के देखने के फॉर्मूले हैं, वरना क्वेश्चंस करते हो हमें इजिली खुद ही आइडिया लग जाता है। ऐसे ये है 1/a की पावर 1/n को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर ये की पावर अंडर रूट है तो इसे, वैसे ये फॉर्मूलाज इतने भी याद, जैसे ये है कुछ थोड़ा सा डिफिकल्ट, ऐसे याद करने की ज़रूरत नहीं होती, हम क्वेश्चंस करते हुए इजीली अपने आप कर लेते हैं, बहुत सारे हमारे पास मेथड्स होते हैं करने के। ये है जैसे रेसिप्रोकल किया हुआ है, मैंने कल बताया था कल वाली वीडियो में कि हम नीचे जो भी पावर होती है उसका रेसिप्रोकल करते हुए एक पावर जो बीच वाला होता है साइन उसको चेंज कर, जैसे प्लस है तो माइनस कर देते हैं, माइनस है तो प्लस कर देते हैं, तो उनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो ये ईजिली आ जाएगा। फिर ये कुछ लोगरिथम फॉर्मूलाज हैं, लोग में हम किस वैल्यू को कैसे डिफाइन करते हैं, लोग हमेशा पॉजिटिव वैल्यू के लिए डिफाइन होता है, नेगेटिव वैल्यू के लिए कभी लोग डिफाइन नहीं होता। तो ये हमारी डेफिनेशन ऑफ लोगरिथम क्या है, y इक्वल टू log x इफ एंड ओनली इफ x इक्वल टू a रेज़ टू पावर y। ऐसे ही जैसे e की पावर x होता है, ठीक है, उसे हम जैसे लोग लेके या e रेज़ टू पावर ex लिख देते हैं, जैसे वही ऐसे ही लिखा हुआ है। इस जैसे इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों साइड लोग लेंगे, तो लोग लेते हुए इस साइड लोग है इस साइड है तो एक्सपोनेंशियल में चेंज हो जाएगा, बट यहाँ वाला देखते हैं हम, जो इसके मिड टर्म में जैसे ए लिखा हुआ है तो ये ए की पावर वाई होगा। अगर यहाँ पे ई होता, नॉर्मली हम लोग ई लेते हैं जिसकी वैल्यू 1 होती है, बट यहाँ पे ए लिया हुआ कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट है तो उसी की पावर हो जाएगा, जैसे यहाँ पे फिर ए की पावर वाई इक्वल टू एक्स, और ए 1 नहीं होगा क्योंकि हमारे लोग 1 की वैल्यू वैसे 0 होती है, ठीक है। ऐसे ही फिर लोग a1, जैसे ये रहा a की वैल्यू 1 की वैल्यू 0 होती है, अगर यहाँ पे सेम है दोनों, ये a तो ये 1 होता है, लोग a0 माइनस इन्फिनिटी होता है अगर ये ग्रेटर देन 1 है, और प्लस इन्फिनिटी होता है। अगर ये हमारा प्रोडक्ट में है लोग a x प्लस वाई है तो ये हमेशा लोग a x प्लस लोग a y हो जाता है, मल्टीप्लीकेशन में तो एडिशन हो जाता है, डिवीजन में है तो माइनस हो जाता है। ऐसे ही ये फॉर्मूलाज हैं।
अगर log में किसी भी जो उसके मल्टीप्लाई में है उसकी कोई पावर दिया हुआ है तो वो हमेशा पावर आगे आ जाती है। जैसे log x रेज टू पावर n था तो वो n हमेशा आगे किस तरह साइड शिफ्ट हो जाता है, n log xn हो जाता है। ऐसे ही यहाँ पे 1/n है तो 1/n log xn हो गया। log ax है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, log वाले एक दो फॉर्मूला हमें याद रखने पड़ते हैं। log ax है तो हम इसे लिख सकते हैं log cx अपॉन log ca। जिसे बेस है, ये बेस को देखना होता है मेनली क्या दिया हुआ है। log ac है तो इसको हम c नीचे चेंज हो जाता है, a ऊपर जाता है तो रेसिप्रोकल में आ जाता है। x इक्वल टू a log ax हो जाता है, क्योंकि हमारा ये वाली वैल्यू अगर ये सेम होता है तो 1 के इक्वल होता है, तो इसीलिए हम इसे ऐसे लिख सकते हैं x इक्वल टू a log x। पावर में निकलने के लिए जैसे हम कोई भी जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर में मेनली हमें वैल्यू निकालनी होती है, जैसे log 4 की, ln आयोटा, उस टाइप्स के लिए हम बेसिकली ऐसे लिखते हैं ईजिली सोल्व करने के लिए, क्योंकि हमें उनकी वैल्यू पता होती है। फिर ऐसे लोगरिथम का बेस x 10 होता है, log 10x को हम नॉर्मली log x में भी लिखते हैं। और e होता है तो वो जैसे log e होता है उसको हम हमेशा 1 वैल्यू होती है उसकी 1 लेते हैं। नेचुरल लोगरिथम क्या होता है, log ex आ गया, जैसे इसको हम ln x भी लिख सकते हैं। जो हमारे पास e है वो ये वैल्यू होती है। लिमिट k टेंस टू इन्फिनिटी 1 + 1/k की पावर k। ये एक वैसे से आइलर फॉर्मूला के नाम से भी जाना जाता है। ये भी बहुत सारी जगह कॉम्प्लेक्स में यूज़ होता है, या फिर हम जैसे सीक्वेंस और सीरीज वगैरह होती हैं उनमें लिमिट वगैरह निकालते हुए ये यूज़ होता है। यहाँ पे हम सिर्फ फॉर्मूला याद रखेंगे कि e की वैल्यू क्या होती है, लिमिट k टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 + 1/k की पावर k ई की वैल्यू होती है। और इसकी वैल्यू हम नॉर्मली अप्रोक्सीमेटली क्या लेके चलते हैं, 2.71828, ये चलती जाती है वैल्यू, बट हम बेसिकली 2.78 याद रखते हैं, ठीक है। ऐसे ही log x क्या होगी, 1/ln10 log x, क्योंकि इसकी वैल्यू फिर होएगी 0.40। वैल्यू याद करने की ज़रूरत नहीं है, बेसिकली हम ऐसे ही याद देख सकते हैं ln x 1/log log x। ये थे हमारे कुछ लोगरिथम फॉर्मूला। फ्रेंड्स कुछ बेसिक टर्म्स थी या फॉर्मूलाज थे, आपको एक बार सीन करने में खुद रिवाइज करो, खुद पढ़ोगे इन फॉर्मूलाज को तो याद हो जाएंगे। इनमें ऐसा कुछ बेसिकली समझाने का कुछ था नहीं, ये फॉर्मूलाज याद कर रखने पड़ेंगे जो हमारे मैथ्स में बहुत जगह यूज होता है, ये हमें पता होने चाहिए, बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं ये। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।